Good morning, students. Today we are going to start our revision part 2, that is importance of business environment. ठीक है, तो आज हम लोग इम्पोर्टेंस हमने पढ़ तो रखा ही है पहले से. इम्पोर्टेंस हमारा इसमें वैसे भी वेटेज अच्छा रखते हैं इस चैप्टर में. आज हम लोग इम्पोर्टेंस को एक बार रिव्यू कर रहे हैं. इट्स जस्ट ओनली अ रिव्यू एंड इसके की पॉइंट्स देख रहे हैं. आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये. आपको रिवीजन वीडियोस जरूर देखने, समझने और प्रिपरेशन के लिए यूज करने. इंपॉर्टेंस में फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज. मीन्स ये कह रहे हैं हमको एनवायरमेंटल स्कैनिंग करनी है. हमने लास्ट वीडियो में देखा था एनवायरमेंट स्कैनिंग. एनवायरमेंटल स्कैनिंग मीन्स कि हमको अवेयर रहना है कि एनवायरमेंट में क्या क्या होने वाला है. मे बी हमारे लिए पॉजिटिव है तो उसका हम लोग अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएं. हमको लगता है कि नेगेटिव है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को हम लोग किस तरीके से कम कर सकते हैं. तो ये बोलते हैं बिजनेस एनवायरमेंट की स्कैनिंग या उसको समझने से ये फायदा होता है. तो फर्स्ट हम लोग बात करें आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज. ये बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज. एक वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज. तो अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है यहाँ पे? अपॉर्चुनिटीज आर एक्सटर्नल पॉजिटिव एलिमेंट. मीन्स मैं यहाँ पे एम्फेसिस दे रही हूं पॉजिटिव एलिमेंट्स पे. तो अपॉर्चुनिटीज क्या है? हमारे बिजनेस के लिए वो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं जिनका अगर हम लोगों ने टाइम रहते पता कर लिया एनवायरमेंटल स्कैनिंग के थ्रू तो हम उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं. और अगर हम लोगों ने उसका फायदा उठाया तो हम लोगों को एक ह्यूज प्रॉफिट भी हम लोग कमा सकते हैं. बोलते हैं बाय बीइंग अवेयर ऑफ चेंजेस इन द एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन. कैसे? अगर आप अवेयर रहोगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे अपॉर्चुनिटीज को, उनके लिए स्ट्रेटेजीज बना पाओगे और उनको कैपिटलाइज कर सकोगे. कैपिटलाइज कर सकोगे मतलब कि आप उनका बेनिफिट उठा पाओगे कि उनका क्या बेनिफिट हो सकता है आपके बिजनेस के लिए. तो वो ये बोलते हैं कि टाइमली आइडेंटिफिकेशन. अगर आपने समय रहते उनको आइडेंटिफाई कर लिया तो आप बिजनेस में फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके अपनी पोजीशन को इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, स्ट्रेंथन कर सकते हो. क्लियर? बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्या है? अपॉर्चुनिटीज आर एक्सटर्नल पॉजिटिव एलिमेंट. एक्सटर्नल पॉजिटिव एलिमेंट है. देखो यहाँ पे हमको नीचे नजर आ रहा है मारुति का. शुरू में जब स्टार्टिंग की बात है, जब ये रियलाइज करा, मारुति वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने ये रियलाइज किया कि स्मॉल कार की जरूरत है. सस्ती और छोटी कार अगर मिल जाए तो लोग खरीदेंगे. ऐसा ही हुआ. उन्होंने सबसे पहले छोटी कार बनाई. तो उसका फायदा क्या हुआ कि वो मार्केट में उन्होंने ह्यूज प्रॉफिट कमाया. बहुत टाइम तक उनके कंपैरिजन में कोई आया भी नहीं मार्केट में. तो अभी मैं इसके एग्जांपल्स ज्यादा नहीं ले रही हूं. हम लोग धीरे धीरे मूव ऑन करेंगे. हम लोग की पॉइंट्स में देखेंगे. तो सबसे फर्स्ट वन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अपॉर्चुनिटीज क्या है? पॉजिटिव, एक्सटर्नल. मैंने आपको बार बार बता रही हूं कि यहाँ पे केवल हम लोग एक्सटर्नल या आउटसाइड एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, उन्हीं एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं. मैं इंटरनल की बात नहीं कर रही हूं इस चैप्टर में. तो अपॉर्चुनिटीज आर दी एक्सटर्नल पॉजिटिव एलिमेंट. और अगर आप उनसे अवेयर रहोगे तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज बना सकते हो, उनका फायदा उठा सकते हो और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हो. सेकेंड, ये हमको हेल्प करता है किस चीज में? टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. थ्रेट्स क्या है? एक्सटर्नल नेगेटिव एलिमेंट्स. मीन्स कि ये खतरा हमारे बिजनेस में आने वाला है. हम पहले से अगर अवेयर नहीं हुए तो हमारे बिजनेस को लॉस होगा और मे बी कि हमारा बिजनेस भी बंद हो जाए. क्लियर? तो एडवर्स चेंजेस इन एनवायरमेंट मीन्स हमारे बिजनेस के लिए वो चेंजेस कैसे? एडवर्स चेंजेस है और वो हमारी परफॉर्मेंस को हिंडर कर सकते हैं. मीन्स एडवर्स चेंजेस इन द एनवायरमेंट विच कैन हिंडर आवर परफॉर्मेंस. मीन्स थ्रेट्स हमारे को दे रहे हैं, हमको धमकी दे रहे हैं कि अब चेंज हो जाओ, हो सकते हो तो नहीं चेंज होगे तो आप नहीं चेंज हुए तो आपको नुकसान होगा. और जितना आप अर्ली आइडेंटिफाई कर लोगे उन थ्रेट्स को, तो आप उन थ्रेट्स को अगर आपने अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया तो यू कैन कन्वर्ट दीज थ्रेट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज. मीन्स कि अगर आपने उन थ्रेट्स को अर्ली आइडेंटिफाई किया तो उन थ्रेट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो. किस में कन्वर्ट कर सकते हो? आप अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हो. बात समझ आई? तो हमको किस चीज में हेल्प करता है? अगर हमने बिजनेस एनवायरमेंट की स्कैनिंग करी है प्रॉपर
तो हम लोग नेगेटिव चीजें क्या आने वाली हैं, जैसे हमको लग रहा है कि एमएनसीज को छूट दे दी इंडियन गवर्नमेंट ने, तब एमएनसीज आ जाएंगे, अभी तक तो हमारा ही होल्ड था पूरा बिजनेस पे, तो उसका उन्होंने, जैसे हम लोग सिंपल सी बात करें, फ्लिपकार्ट का था, फ्लिपकार्ट वॉज फर्स्ट कंपनी, तो अब क्या हुआ, उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर भी आ सकता है, तो उन्होंने अमेजोन वॉज द लार्जेस्ट कंपनी, तो अमेजोन आने का उन्होंने क्या करा, अपने मस्त थे कि भाई हमारा फ्लिपकार्ट है, हम लोग का है, हमको कोई नुकसान देने वाला नहीं, उन्होंने उस चीज को, वार्निंग सिग्नल्स को नहीं देखा, और इसका क्या नुकसान हुआ कि अमेजोन ने बाजार पकड़ लिया और उनको मार्केट में नुकसान हो गया। जियो आने के बाद हम लोगों ने बोला ये किसके लिए डेंजरस कंडीशन हो गई, अगर हमको पता चलता, हमारे सोर्सेज से हमने स्कैनिंग की होती कि वो ऐसा प्लान कर रहे हैं, वो ऐसा लाएंगे, तो मे बी कि हम उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाते और हम उन एक्सटर्नल जो हमारे नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनके इम्पैक्ट को खत्म करके, रादर हम अपने बिजनेस को चेंज करके, रेट्स कम करके, या हम लोग कोई नया फीचर लाके अब उनको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते थे। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, किसी भी बिजनेस को किन किन रिसोर्सेज की जरूरत है, हमने स्टार्टिंग में भी देखा था लास्ट क्लास में, मशीन, टूल्स, लेबर, मटेरियल, और ये सारी चीजें हमको कौन दे रहा है, ये सब दे रहा है हमको एनवायरमेंट से बिजनेस लेता है और फिर उनको कन्वर्ट करता है किसमें, गुड्स एंड सर्विसेज में, और सप्लाई करता है एनवायरमेंट को। क्लियर? आप उसको सप्लाई कब कर सकते हो, इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपके गुड्स किसके अकॉर्डिंग हो, अकॉर्डिंग टू द डिमांड। आपके ये जो गुड्स हैं, ये गुड्स आपके मैक्सिमम सेल कब होगी, जब वो मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग होंगे। क्लियर? अगर वो मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग है, अगर वो मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं है, आपने आउटपुट बना लिया, तो मार्केट में सेल ही नहीं होंगे। तो ये बोलते हैं कि हम लोग पहले क्या करते हैं, अगर एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं तो हमको पता होता है कि अब मार्केट में किस चीज की डिमांड आने वाली है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग पहले हम लोग एडवांस में रीजनेबल टाइम पे, रीजनेबल हम लोगों ने देखा कि प्राइजेस पे हम लोग वो कलेक्ट कर पाते हैं रिसोर्सेस। हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, एनवायरमेंट कैसा है, डायनेमिक है, वेरी फास्ट एंड हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, इतना तेजी से सब चीजें चेंज हो रही हैं और उनका बिजनेस पे इम्पैक्ट है। तो क्या चीज हमको हेल्प करती है, ये इंपॉर्टेंट वन, एनवायरमेंटल स्कैनिंग हमको हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस। क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट को देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सटर्नल एनवायरमेंट को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इंटरनल एनवायरमेंट है, उस इंटरनल एनवायरमेंट में हम लोग चेंज करेंगे। Maybe we can change in the feature of our product, maybe we change in the cost of our product, maybe हम लोग machines, production का तरीका, ये सब चीजें चेंज करेंगे। Those are our internal elements, जिसका यहाँ पे इस चैप्टर से कोई मतलब नहीं है। External elements की बात कर रहे हैं। External element make changes in internal environment, किसकी वजह से, कि वो external environment से मैच हो पाए, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। क्लियर? आप एप्पल का देखो, ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, और नेक्स्ट आप देखोगे तो नेक्स्ट में आप देखना कि फिर आपका कोई भी नया आपका फीचर ये लोग सामने लेके आ जाएंगे। क्लियर? कि जो इन रैपिड चेंजेस के साथ चेंज होता जाएगा, जो एनवायरमेंट स्कैनिंग करेगा, जो बिजनेस एनवायरमेंट को ध्यान रखेगा, वो मार्केट का किंग बन जाएगा। हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मेजर स्ट्रेटजीज या प्लान्स बनाते हैं हम लोग बिजनेस एनवायरमेंट को। आज हम लोगों को बिजनेस में करना है कि भाई हम अलग रीजन, मान लो हम ईस्ट और वेस्ट में काम कर रहे हैं कि हम लोग साउथ में जाएं या ना जाएं, हम लोग अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करें ना करें, हम लोग अपने प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी आपके बिजनेस एनवायरमेंट पे डिपेंड करेंगी। क्लियर? तो आप अगर स्कैनिंग प्रॉपर कर रहे हो, आपको पता है क्या अपॉर्चुनिटीज, आपको अपॉर्चुनिटीज पता है, आपको मालूम है कि स्मॉल कार की रिक्वायरमेंट है, आप तुरंत क्या करोगे, प्लानिंग एंड पॉलिसी बनाओगे कि चलो भाई हम लोग स्मॉल कार के मैन्युफैक्चरिंग के उसमें जाते हैं। आईटीसी ने देखा कि टूरिज्म के काफी स्कोप है इंडिया में,
तो उन्होंने तुरंत होटल्स खोलने का प्लान बना लिया, रिजॉर्ट खोलने का प्लान बना लिया। हमने देखा कि मान लो अलवर में एक फन जोन बननी चाहिए, तो वो फन जोन नहीं है, तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि यहाँ पे लोग जाना तो चाहते हैं लेकिन अवेलेबल नहीं है, तो वो बना लिया। तो बिजनेस एनवायरमेंट का अगर हम प्रॉपर स्कैनिंग कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं उन अपॉर्चुनिटीज का। तो और जो भाई नेगेटिव चीजों को रोक तो सकते ही नहीं है, लेकिन उनके इफेक्ट्स को, उन थ्रेट्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे रिलीज ऑफ मूवी बाय प्रोड्यूसर, क्योंकि वो क्या प्लान करता है कि मैं ईद, दिवाली, क्रिसमस, समर वैकेशंस इनके आसपास में रिलीज करूं, या कोई ऐसी स्पेसिफिक होती है, मान लो कोई क्रिकेट से रिलेटेड है, उन्होंने कहा कि जब इस टाइप की जो मैचेस वगैरह होंगे, वर्ल्ड कप होगा, उससे पहले मैं रिलीज करूंगा। तो इन दिस सिचुएशन की स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट हेल्प्स अस टू मेक प्लान, टू फॉर्म आवर पॉलिसीज। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, आप कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हो, एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस को देख रहे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। चेंज करके आप मतलब आपको नुकसान नहीं होने वाला है, तो आप केवल अपनी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को ही इंप्रूव नहीं कर पाओगे, बल्कि आप एक लंबे समय तक मार्केट में टिके रहोगे। जैसे आज देखो टाटा की बात करें, हिंदुस्तान लीवर की बात करें, उन्होंने कितना डाइवर्सिफाई कर दिया। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हुई हम लोग डाइवर्सिफाई करते चले जा रहे हैं। नाउ फॉर द की पॉइंट्स, few instances where we find the importance related with identifying opportunities and get first mover advantage. इस मारुति कंपनी का है, we know WhatsApp was the first application for mobile chat and still number 1. कोई नहीं आया अभी तक उसका। मिनरल वाटर का जैसे आया, बिस्लरी ने पूरा मार्केट क्या करा, क्योंकि उन्होंने पहले आइडेंटिफाई कर लिया इस चीज को, अपॉर्चुनिटी, एनवायरमेंटल स्कैनिंग उनकी अच्छी थी, तो उन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया। Amazon was the first company to enable consumers to search and order books online. वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी बन गई। ABC लिमिटेड ने क्या किया, तो उन्होंने देख लिया कि CCE पैटर्न पे उन्होंने सबसे पहले बुक्स ले आए, पब्लिशिंग हाउस ने प्रिंट की, उन्होंने क्या ले ली, फर्स्ट मूवर। मतलब एक बार आप आगे आ गए, पीछे तो कितने भी आपको फॉलो करते रहे, यू शुड बी नंबर 1, आपको सबसे पहले आगे रहना है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमको लेनी है। प्रपोजल ऑफ टाटा मोटर्स का प्रपोजल आया कि भी हम भी छोटी कार बनाएंगे, तो मारुति कंपनी के लिए क्या हो गई, थ्रेट्स हो गई, अर्ली वार्निंग सिग्नल हो गई, या तो आप अपना डिजाइन चेंज करो, इकोनॉमी मॉडल और लाओ, अपनी कॉस्ट रिड्यूस करो। तो ये कौन सा रिफ्लेक्ट करता है, आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। LED 3D टीवी की डिमांड बढ़ गई, तो उन्होंने क्या करा कि रिसोर्सेज कलेक्ट करना शुरू किए। कौन से रिसोर्सेज कलेक्ट करना शुरू किए, जो इसके लिए जरूरी है, क्योंकि उन्होंने पहले पता कर लिया कि भैया अब हमारे टीवी नहीं बिकेंगे, अब हमको कौन से चाहिए, ये वाले चाहिए, नई टेक्नोलॉजी के चाहिए। तो टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। ITC ग्रुप मैंने आपको बता ही दिया कि उन्होंने देखा कि टूरिज्म का स्कोप है, तो उन्होंने नए होटल्स और फन सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो इट हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा का पूरा इंपॉर्टेंस का देखा, आप लोगों को एक बार अच्छे से इसको समझना है। आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है, यूजफुल रिसोर्सेज आप टाइम पे ले पाओगे। तो आप लोगों का सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट पूरा का पूरा इसी में से ही वीडियोस में से आप देखो, इसको बार बार सुनो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर PT1। थैंक यू।